कोरोना संकट से जूझ रहे बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ विरोधी तो बोलते ही हैं, लेकिन अब सरकार की नाकामियों पर पार्टी के अंदर से भी कई चेहरे एक साथ उनके जो स्वर हैं वो बुलंद हो रहे हैं। पहले युवा जेडीयू के एक नेता ने फेसबुक लाइव किया, अब जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने फिर फेसबुक पर क्या कुछ लिखा है जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से। कोरोना काल में शशि, अब जेडीयू के अंदर से भी नीतीश सरकार के कार्यकाल पे सवाल उठाए जाने लगा है। देखिए, सवाल अब तक विपक्ष के लोग उठा रहे थे और यही बहुत सरकार के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद बुरी स्थिति है कि अब पार्टी के जो नेता हैं, जो पुराने अरसे से रहे हैं पार्टी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, अब वो खुल करके जो विरोध है या जो सरकार की नाकामी है उसको उठा रहे हैं। देखिए, हम आपको एक पोस्ट दिखाते हैं फेसबुक पे। ये जेडीयू के नेता हैं नवल शर्मा और उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है बाज़ाब्ता। और इस फेसबुक प्रोफाइल में नवल शर्मा ने एक पोस्ट डाला है और ये वो पोस्ट है जिसको लेकर के भूचाल आ गया है जेडीयू के अंदर। इस पोस्ट में नवल शर्मा ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है। कोरोना काल में जो सरकार की विफलता रही है उसको लेकर के तंज कसा है और सीधे कह दिया है कि नीतीश कुमार ने गद्दी पर बैठ करके बिहार में कुछ भी नहीं किया। बिहार के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, रोड हो, यह सारे काम जो अधिकारी पहले से करते रहे हैं, अधिकारी ही करते हैं। और प्रशासनिक जो तंत्र होता है उसके अंदर यह काम हमेशा होते हैं, चाहे गद्दी पर कोई भी बैठा हो। नीतीश कुमार ने अगर वाकई कोई काम किया है अपने विजनरी आइडिया के जरिए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया। और सीधे सीधे देखिए, उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो चुनाव के लिए हड़बड़ी में कोरोना को लेकर के मजाक कर रहे हैं और चुनौती दी है कि खींच के लाओ जनता की अदालत में, विकास नंगा हो जाएगा। मतलब ये सीधी चुनौती है गणेश, और ये चुनौती कोई विपक्ष का नेता नहीं दे रहा है, ये चुनौती जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता नवल शर्मा दे रहे हैं। नवल शर्मा पिछले कुछ वक्त से पार्टी के अंदर बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जो पिछले 13 मई को नीतीश कुमार ने वर्चुअल मीटिंग की थी उसमें हमने देखा था कि वो शामिल हुए थे और कोरोना को लेकर के बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में नवल शर्मा भी जुड़े थे मुख्यमंत्री के साथ। और अब नवल शर्मा ने जो स्टैंड लिया है नीतीश सरकार की और खासतौर पे मुख्यमंत्री के लिए, ये बड़ी फजीहत वाली स्थिति है। जो बातें उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे और सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है। गणेश, ये तो जो विपक्ष के जो नेता लगातार सवाल उठा रहे थे नीतीश कुमार को लेके या शासन व्यवस्था को लेके, उस पर तो एक मुहर है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष के जो सवाल है उस पर मुहर लगाई जा रही है। देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि युवा के एक जिला प्रवक्ता हैं अमित सिंह, उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था। वो खबर भी हमने आज ही दिखाई अपने दर्शकों को, जिसमें उन्होंने फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव करके उनके एक परिवार के सदस्य की मौत हो गई थी, एक रिश्तेदार की। और जो पटना के पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ की जो असलियत है, वहाँ की जो हकीकत है, वहाँ जो कुव्यवस्था है, उसको लेकर के उनका गुस्सा था और उन्होंने फेसबुक लाइव किया था। और उसमें सीधे, वो वीडियो मौजूद है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार दावे करती है, वो दावे आके जमीन पे देखे। जेडीयू के नेताओं को, जितने उनके कांटेक्ट थे, सबको उसने फोन लगाया और किसी ने कोई मदद नहीं की। अंततः उनके परिवार के जो व्यक्ति थे वो, उनकी मौत हो गई और उसके बाद उन्होंने गुस्सा अपना जाहिर किया फेसबुक लाइव के जरिए। तो देखिए, रोग, बीमारी, आपदा, विपत्ति, ये किसी को पहचान के नहीं आती है गणेश। वो पार्टी देख के नहीं आती है, किस पार्टी से जुड़े हैं, नहीं है, विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के हैं। ये किसी के सामने भी स्थितियां, परिस्थितियां हो सकती हैं और कोरोना संक्रमण में जो स्थिति है वो बेहद खराब है। और अब जब व्यक्तिगत स्तर पे लोग जब उससे सफर कर रहे हैं तो उनका रिएक्शन सामने आ रहा है। नवल शर्मा से मैंने खुद बात की फोन पे। नवल शर्मा ने कहा कि उनके गांव में 2-2 पॉजिटिव केस आए हैं। वो जिस गांव से आते हैं, जहानाबाद में, वहां 2-2 केस आए हैं और वो केस आने के बावजूद अब तक ना वीडियो वहां का एक्टिव हुआ, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हुआ, ना उनका इलाज का कोई इंतजाम हो रहा है और आज तक उनके गांव में कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ।
तो उनका कहना है कि आप जो दावे कर रहे हैं पटना में बैठ के, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सरकार के जो लोग हैं, वो दावे जमीन पे नहीं है। और जब वो दावे जमीन पे नहीं है तो हम जनता की बात सुने या आपकी बात सुने? और ये फजीहत, ये स्थिति होने वाली है जेडीयू में ज्यादातर नेताओं की। आप इंतजार करिए, अभी शुरुआत हुई है। अब ऐसे जब रिएक्शन जब अपने पे जब बीतती है ना गणेश, तो उसका रिएक्शन कुछ और होता है। तो जब अपनों पे बीतेगी तो रिएक्शन पॉलिटिकल नहीं आएगा, रिएक्शन अंदर का जो रियल है वो आएगा। तो ये अब वो उसकी शुरुआत हो गई है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, कैसे लोगों तक राहत पहुंचे। अगर आप उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे तो जो सब्जबाग आप दिखा रहे हैं, वो सब्जबाग इसी तरह से सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियां उड़ेगी और आपके ही नेता उड़ाएंगे जो उड़ा रहे हैं। गणेश, शशि, तो ये एक तरफ जेडीयू के नेता या बीजेपी के नेता वर्चुअल रैली कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपने लोग सोशल मीडिया पर उनको चुनौती दे रहे हैं। वही तो हकीकत है ना। अगर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, एक पुल गिर जाता है, ठीक है, पुल नहीं है, पुल का अप्रोच रोड है, ये हम पहले से बता रहे हैं, लेकिन वो पुल के लिए, लेकिन जिस पुल से कनेक्टिंग के लिए वो अप्रोच रोड था, उसके गिर जाने के बाद क्या जेडीयू के नेता या सरकार में बैठा कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि वो फ्लाई करके पहुंच जाएगा पुल पे, उस पुल पे? बिल्कुल। हम ये नहीं कहते किस पुल का टूटा, लेकिन जिस पुल का टूटा, क्या उस पर ट्रैफिक सुचारू है? नहीं है। फिर मतलब क्या हुआ उस पुल के बनने का? अगर सरकार में इतनी खोखलेबाजी है, अगर इस तरह से सिस्टम काम करता है, तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे जेडीयू के तमाम नेता शेयर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं सरकार को, उनका काम है। लेकिन जब वो खुद पे बीतती है तो इस तरह से बात सामने निकल करके आती है। गणेश, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन अब जो बगावत हुई है जेडीयू के अंदर शुरू हुई है, जो सच्चाई आने लगी है जेडीयू के अंदर से, उस पर जवाब देते नहीं बनेगा सरकार के लोग को और मुखिया को कि आखिर ये विपक्ष के लोग नहीं हैं, ये आपके साथ खड़े हैं सालों से और वो इस तरह की बात कह रहे हैं। ठीक है, आप कहने को कह लीजिए, कल को कार्रवाई हो जाए नवल शर्मा पे, कहने को कह लीजिए कि वो अलग पॉलिटिकल लाइन लेना चाहते थे, लेकिन उन सबके बावजूद आज वो आपके साथ हैं। और वो अगर इस तरह की बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो आप कटघरे में तो खड़े हो रहे हैं। गणेश, बिल्कुल। तो सियासत में नीतीश कुमार के सुशासन को कभी सुशासन के चादर से ढका जाता था। नीतीश कुमार की जो कमजोरी हुआ करती थी, जिसे आरोप विपक्ष के द्वारा विपक्ष के जो नेता लगाते थे, उन सभी आरोपों को सुशासन और विकास की चादर उड़ाने वाले जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता नवल शर्मा ने आज अपने ही इस सुशासन और इसके विकास पे सवाल उठा डाला है। देखना है नवल शर्मा के इस सवाल पूछे जाने पर पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, या फिर कोरोना संकट के बीच कुछ बदलाव और बिहार के लोगों के लिए कुछ मदद हो पाता है, कुछ सुधार हो पाता है सिस्टम में। ये देखना दिलचस्प होगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।